गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार दाऊ, समाज शास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला में गेस्ट लेक्चरर पंडित रविशंकर तुल्य विश्वविद्यालय। आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का कंटिन्यूअस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, चलिए। मैं सोच रहा था कि अधिकतर बच्चे फार्मूला को लेकर परेशान होते हैं, तो एक बार हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग एक सीरीज से दूसरे सीरीज में जाते हैं तो चेंजेस क्या क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा भी। डिस्क्रीट सीरीज जैसे हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे, फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। और जब हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे थे तब यहाँ पर क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर था, एफ नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एफ लगा है वो हमारा हट जाता है। ठीक है, तो हम लोगों इंडिविजुअल सीरीज में इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं, और जहाँ पर सिग्मा एफ एक्स लिखे वहाँ पर क्या हो जाता है, सॉरी, जहाँ पर सिग्मा एफ लिखे वहाँ पर क्या होता है, इन हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का बात रहा। जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में जाते हैं तो ये तो एफ लग जाता है क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से जैसे अगर कंटिन्यूअस सीरीज में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं हम लोग उसको किसके बेस पे करते हैं, तो मिड वैल्यू के बेस पे करते हैं। मिड वैल्यू से हम लोग मीन निकालते हैं। ठीक है, तो फार्मूला अगर बात करूँ मैं कंटिन्यूअस सीरीज में, तो इसको मैं फार्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर इसको मैं कैपिटल एक्स कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर निकालना है हमको, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन हमारा होता है एम पे, मिड वैल्यू पे, क्योंकि ये हमको एक संख्या चाहिए होती है। क्लास इंटरवल से हम डायरेक्ट ऐसा माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू से निकालते हैं मीन। एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, उसके पहले हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स नहीं, ये एम हो जाएगा, क्योंकि हमको पुनः मिड वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। और जैसे हम लोग एज्यूम मीन मेथड में जाते हैं तो उसका फॉर्मूला सेम रहता है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स है उसके जगह में हम ले लेते हैं मिड वैल्यू और एज्यूम मीन को घटा देते हैं, तब हमारा डी अर्थात डेविएशन निकलता है। और एम की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और वैसे ही यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्या होता है, फॉर्मूला एज इट इज रहता है, बस डी डेज का मान हम लोग निकालते हैं। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच की जगह में क्या हो जाता है, ये एम माइनस ए डिवाइडेड बाई एच हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम लोग जाते हैं एक्चुअल मीन मेथड में। तो एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है, जो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, एम स्क्वायर हो जाता है ना। और साथ ही एक्स बार का स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्स बार हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, जहाँ पर एम पुनः क्या है, एम जो है वो मिड वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गए फार्मूलाज जिसके बेस पे अब हम लोग काम करेंगे। बहुत ही आसान है फार्मूलाज को याद रखना, बस हमें एक सीरीज़ का, या फिर हमको अगर याद होता है तो हम लोग बाकी सीरीज़ का याद आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। चलिए, अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जिसमें कि हमको क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 20, 20 to 40 और ऐसे ही करके 80 to 100, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 4 2। ठीक, ये टोटल कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है 18। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम फार्मूला के बेस पे ही पूरे टेबल्स में आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्टेप डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये अंडर रूट में है। तो अब एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर होता है ए माइनस एक्स बार, ए माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एम अभी हमारे पास है क्या? नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एम। तो एम हम लोग कैसे निकालेंगे? एम का आपको फॉर्मूला पता होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं करूँ 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। वैसे ही 20 + 40 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30। वैसे ही ये हो जाएगा 50 और आगे 70 90। तो हमको एक क्या मिल गया? मिड वैल्यू। अब हम एफ एम निकाल सकते हैं क्या? अब हम लोग एफ एम निकाल सकते हैं। तो हमको एक सेकंड, है ना? तो हाँ ठीक है, अब हम लोग एफ एम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो एफ और एम का हम लोग यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा? 120। वैसे ये हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28 और ये 9 2 जा 180। ठीक, ये टोटल हो जाएगा कितना? 900। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो हमको मिल गया सिग्मा एफ एम की वैल्यू। ये कितना हो गया? 900। सिग्मा एफ कितना है? तो ये है 18। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 पंचे, तो ये हमको कितना मिल गया? 50 हमको मिल गया मीन। ठीक, मीन हमको मिल गया 50, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो a - x का बार। अब हमको a - x करना है। ठीक है, तो m कितना है? 10 है। माइनस कितना करना है? x बार। तो x बार हमारे पास कितना है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? -40। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? -20। ये हो जाएगा 0 और 70 - 50 कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 400। वैसे ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 400 और ये कितना हो जाएगा? तो 1600। इसको अगर मैं टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 16 4 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 4000। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। ठीक, तब हमको मिल जाएगा क्या? एफ एक्स स्क्वायर। तो ये 16 दूनी कितना हो जाएगा? 3200। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600 और ये 0, ये फिर 4 चौक 1600 और ये हो जाएगा 16 दूनी 3200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको टोटल कर देते तो ये हो जाएगा 9600। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और सिग्मा एफ की हमारे पास पहले से वैल्यू, तो हम लोग सीधा वैल्यूज रखते हैं फॉर्मूला में। तो 9600 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो हमको यहाँ पर मिलता है 6 तिया और 6 एकम छक्के, तो यहाँ पर 1600/3 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया स्टेप डिवीजन मेथड से का कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। तो स्टेप डिवीजन मेथड का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अब एज्यूम मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड से, जहां पर हमको पुनः वही एग्जांपल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम लोगों ने मीन पहले से मिड वैल्यू हम लोग ने पहले से निकाल दी है, क्योंकि बार बार वही कैलकुलेशन करने से वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मिड वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल वही है। ठीक, चलिए तो हम लोग सीधा फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो एच डी बराबर क्या है, या सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होल स्क्वायर। और डी बराबर यहाँ पर क्या होगा? तो डी बराबर होगा यहाँ पर ए माइनस ए, जहाँ पर एम क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल ली है। और ए क्या है? एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कोई बीच का एक संख्या लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं
50, क्योंकि यही बीच में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 आंकड़े हैं, ठीक। तो डी बराबर m माइनस ए। तो अब हम लोग निकालते हैं डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -20, ये 0 और ये होगा 20 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया, डी निकल गया हमारे पास। और जैसे ही डी निकलता है हमको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। तो हम लोग सीधा इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एफ और डी का। तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, ये भी 80 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 80 होगा और ये भी 80 होगा। ध्यान रखेंगे ये निगेटिव में है, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 0। अब हमको क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर निकाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डी इंटू डी कर देंगे, ठीक है। तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 8 चौक 32, 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1600, 0 1600 और यहाँ पर 3200, ठीक है। तो हमको यहाँ पर टोटल कितना मिल गया 9600, क्लियर। चलिए अब हम लोग वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू 18 है। हम लोग सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर यहाँ पर कितना है 9600 और सिग्मा एफ 18 है, माइनस सिग्मा एफ डी यहाँ पर कितना है, तो ये है 0, ये कितना है 18, ये तो होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम हमारे पास क्या बचा, इसको हम लोग पुनः कैंसिल करते तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 1 कम छक्के, तो ये हो जाएगा 1600/3। इसको चाहे तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेबलेशन मेथड, स्टेबलेशन का कैलकुलेशन एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल तो हमारा सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और हम लोग मिड वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल लिया, क्योंकि बार बार नहीं निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको मिड वैल्यू निकालने का तरीका पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या, फार्मूला पिछले मेथड से सेम है, बस यहाँ पर क्या लग जाता है डेज और इनटू एच हो जाता है, ठीक। जहाँ पर डी डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, डी डेज हम लोग निकालते हैं m माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो m क्या है मिड वैल्यू, a क्या है अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो जो हमारे पास मिड वैल्यू है उसका हम लोग बीच का एक अंक ले लेते हैं, संख्या, ठीक है। और डिवाइड बाई हम लोग कितना कर देते हैं, एच कर देते हैं। एक मैं एग्जांपल देखता हूँ। पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो पहला में क्या है 10 माइनस 50 बटा एच हमारे पास कितना है, ध्यान रखिएगा 20 है, क्योंकि इंटरवल कितने का है 20 का। तो ये कितना हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया -2। वैसे ही ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, सॉरी ये हो जाएगा +1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो हम लोगों ने डी डेस निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, हमको एफ डी की आवश्यकता है। एफ डी डेस की तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ डी डेस हमारा कैसे निकलेगा, एफ और डी के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो अब हम लोग 2 दूनी ये 4 हो जाएगा माइनस, वैसे ये भी हो जाएगा -4, आगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक। और एफ डी डेस निकालना है। तो एफ डी डेस कैसे निकलेगा, एफ डी इंटू डी डेस। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, ये 0 और ये भी 4 और ये 8। तो एफ डी डेज हमारा टोटल कितना हो गया यहाँ पे 24 और एफ डी डेज हमारा कितना था, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वैल्यू मिल गई है। अब हमें केवल फॉर्मूला में इसको पुट करना है। तो कैसे करेंगे, एफ सिग्मा एफ डी डेस स्क्वेयर ये कितना है
तो ये है 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है तो 0 डिवाइडेड बाई 18 होल स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारे पास 20। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आगे करते हैं तो ये हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 6 तिया और 6 चौके, तो 4/3 अंडर रूट इंटू 20। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ये इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा 1600/3 अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 और 4 चौक 1600। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं जो हमारा है एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, ये भी बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल सेम लिया है, फ्रीक्वेंसी सेम है और हम लोगों ने मिड वैल्यू पहले से निकाल लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं पर फॉर्मूला क्या होता है, तो एच डी बराबर सिग्मा एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जहाँ पर एक्स बार हमारा कैसे निकलेगा, तो एक्स बार हमारा निकलता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एम। तो सिग्मा एफ एम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ और एम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पर 280, ये 180। इसको टोटल करेंगे तो होता है ये 900। अब हमको मिल गया सॉरी 900 डिवाइडेड बाई ये कितना है सिग्मा एफ 18 है, तो हम लोग यहाँ पे 18 रखते हैं तो 5 जा 90, तो ये हो जाएगा हमारा 50। हमारे पास एक्स बार आ गया क्या 50। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये फॉर्मूले में आगे पुट होगा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम स्क्वायर। तो एफ एम स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे तो एफ एम इंटू हम लोग सीधा एम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 12 तिया 3600, 3 पंचे 15,000 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1500 नहीं, ये होता है अपना 19600। उसके बाद ये हो जाएगा कितना 16200। टोटल करने पर ये आता है 546 और 00। ये हमको मिल गई सिग्मा एफ एम स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा एफ हमारे पास है, हम लोग सीधा वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एम स्क्वायर 546 डिवाइडेड 00 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 50 का स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने पर ये होता है, इसको मैं 6 से अगर डिवाइड कर दो तिया और 6 निया 6 एकम, तो 9100 माइनस ये कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 5 पंचे 2500, सॉरी ये 3 है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 25 के 75 है ना, तो 9100 माइनस 7500 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 1600 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हमारा क्या कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन चारों मेथड से। अब हमको अगर बात है अगर हमें कैलकुलेट करना है साथ में कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको बताया तो यहीं पर CSD हम किसी भी मेथड से या किसी भी सीरीज में कैलकुलेट करें उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये है फॉर्मूला, मेथड कोई सा भी हो और
सीरीज कोई सा भी हो, इसका फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने वेरिएंस के बारे में भी चर्चा किया था। अगर हमको इस मेथड से वेरिएंस निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर मैं CV में कन्वर्ट कर दूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इंटू 100 करना हो जाता है। ठीक है, तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकल जाता है। तो ये हो गए चारों मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसके पहले हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत पिछले वीडियो में रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और के सारे मेथड देख लिए थे। इस प्रकार हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन के हम लोगों ने चारों पार्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।